तो आगे हम पढ़ते हैं गैसेज एक्सचेंज इन प्लांट्स। प्लांट्स में गैसेज एक्सचेंज जो है वो कैसे होती है कि इन प्लांट्स गैसेज एक्सचेंज अकर बाय टू वेज, दो तरीके हैं इसके होने के, एक है फोटोसिंथेसिस और एक है रेस्पिरेशन। तो इन दोनों को हम जो है वो पढ़ते हैं और इनकी कंपैरिजन भी करते हैं कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है और उसके साथ रेस्पिरेशन में क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस को देखते हैं। फोटोसिंथेसिस जो है इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो टेकन, कार्बन डाइऑक्साइड टेकन इन, कार्बन डाइऑक्साइड जो है अंदर जाती है, प्लांट के अंदर जाती है, और ऑक्सीजन जो है वो क्या होता है, ऑक्सीजन गिवन आउट, गिवन आउट, ऑक्सीजन उसके जिस्म से बाहर आती है। उसके बाद जबकि हम रेस्पिरेशन को देखेंगे तो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन टेकन इन, ऑक्सीजन अंदर जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो क्या होता है इज गिवन आउट, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जिस्म से बाहर आता है। तो इस तरीके से उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो कब होती है। फोटोसिंथेसिस अकर एट डे टाइम, फोटोसिंथेसिस जो है वो डे टाइम में होती है, और प्लांट के कौन से हिस्से में होती है, अकर एट डे टाइम इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट, प्लांट के ग्रीन पार्ट में जो है होती है क्या, फोटोसिंथेसिस। अगर हम आ जाएं इस पे रेस्पिरेशन पे, तो रेस्पिरेशन क्या होती है, अकर ऑल द टाइम, अकर ऑल द टाइम, सारा टाइम होती रहती है, यानी दिन हो या रात हो ये जो है चलती रहती है। ठीक है, और इसके अलावा अकर ऑल द टाइम इन ऑल लिविंग सेल, सारे जितने भी उसके लिविंग सेल हैं, इन ऑल लिविंग सेल्स, सारे लिविंग सेल्स में होती है। फोटोसिंथेसिस सिर्फ ग्रीन पार्ट में होती है, जबकि रेस्पिरेशन सारे पार्ट्स में होती है। उसके अलावा थर्ड नंबर देखें, थर्ड नंबर में क्या है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, मेक कम्प्लेक्स, मेक कम्प्लेक्स फूड, कम्प्लेक्स फूड बनती है फ्रॉम, कहाँ से बनाते हैं ये, फ्रॉम सिंपल, सिंपल मॉलिक्यूल्स, सिंपल मॉलिक्यूल से कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या कहते हैं, बनाते हैं। सिंपल मॉलिक्यूल्स कौन से हैं, एग्जांपल हम देंगे यहाँ पे, ये है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इन दोनों को, ये दोनों जो मिलते हैं रिएक्शन होता है लाइट की मौजूदगी में क्लोरोफिल सेल में, तो सिंपल मॉलिक्यूल जो है वो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में फूड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जबकि हम यहाँ पे देखें रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो कम्प्लेक्स यहाँ पे होगा, कम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन, या इनको ऑक्सीडाइज्ड भी बोलते हैं, ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, किस लिए होते हैं, टू रिलीज एनर्जी, उनसे एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, एनर्जी जो है वो मिलती है। तो इस तरीके से फोर्थ पॉइंट पे आ जाएं, जो द प्रोसेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज, द प्रोसेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज, अब ये पॉइंट जो है कॉमन आ रहा है, द प्रोसेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज इन
plants takes place mainly through, होता है ज़्यादातर, कहाँ से होता है, किसके थ्रू होता है, थ्रू माइन्यूट, माइन्यूट का मतलब क्या है, छोटे से, माइन्यूट ओपनिंग, ओपनिंग किसको बोलते हैं, सुराख को, ओपनिंग, उन ओपनिंग को क्या बोलते हैं, कॉल्ड स्टोमेटा, कॉल्ड स्टोमेटा, कहाँ पे मौजूद होते हैं, इन लीव्स, लीव्स में मौजूद होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ इसमें है कि द रूट, इसमें है द रूट एंड स्टेम, रूट और स्टेम जो हैं वही से आल्सो डू, वो भी जो है गैसेज एक्सचेंज करते हैं, स्टेम आल्सो डू गैसेज एक्सचेंज, गैस वो भी गैसेज एक्सचेंज करते हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ जो है वो लीव्स में स्टोमेटा के जरिए होता है। तो एक चीज़ इसमें अभी थोड़ा और यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है, 5 नंबर 4 नंबर दोनों में कॉमन था, 5 नंबर पे आए तो फोटोसिंथेसिस जो है वो एनाबॉलिक प्रोसेस है, ठीक है। एनाबॉलिक प्रोसेस किसको बोलते हैं, बिल्डिंग प्रोसेस या फॉर्मेशन प्रोसेस, फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन प्रोसेस, जैसे हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि इसमें जो है क्या होता है कि मेक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फ्रॉम सिंपल मॉलिक्यूल, तो उसमें क्या होगा, फॉर्मेशन हो गई, छोटे मॉलिक्यूल मिलकर बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, इसको बोलते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस। जबकि जो रेस्पिरेशन है वो कैटाबॉलिक, कैटाबॉलिक प्रोसेस है। कैटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है, ये ब्रेकिंग प्रोसेस है, इसमें मॉलिक्यूल्स जो हैं टूटते हैं, ठीक है। इसमें भी हम ऊपर जो है वो पढ़ के आए हैं कि इसमें क्या होता है कि कम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन, टूटते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं, तो इससे क्या होता है, टू रिलीज एनर्जी, इसमें से क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। उसके अलावा कुछ और जो है वो इसमें पॉइंट नंबर 6 जो है इसको आप देखेंगे तो इसमें क्या है कि लाइट इज यूज्ड, इसमें फोटोसिंथेसिस में लाइट इस्तेमाल होती है, रेस्पिरेशन में नॉट यूज्ड, रेस्पिरेशन में इस्तेमाल नहीं होती। और इसके बाद 7 नंबर है, इसमें क्लोरोफिल रिक्वायर्ड, इसमें क्लोरोफिल रिक्वायर्ड होता है, इसमें क्या होता है, नॉट रिक्वायर्ड। तो ये जो थी सारी मेन जो चीज़ें थी फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के बारे में हमने पढ़ ली, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, अगर समझ में ना आए तो आप जो है क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।